हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। आज की सच्ची घटना कहानी में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दिल दहला देने वाली घटना है। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से करवाती है, जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है राजस्थान के जयपुर की घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे एक महिला रहती है रमा कंवर, जो अपने पति खंजूर सिंह के साथ में खुशहाल जीवन यापन कर रही होती। लेकिन रमा कंवर के ऊपर प्यार का भूत इस तरह से सवार हो गया कि वह अपने पति के साथ 7 फेरों के समय किए गए वादों को तक भूल चुकी थी। होता कुछ ऐसा ही है। रमा का जो पति रहता है खंजूर सिंह, वो एक सूर्या एंटरप्राइजेस कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य करता है। रमा का अपने पति के साथ खुशहाल भरा जीवन चल रहा होता है। वक्त आता है साल 2023 का, और रमा की मुलाकात जो है कन्हैया लाल से अपनी बहन भंवर कंवर के घर पे हुई थी। रमा जो है अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ पर इसकी मुलाकात कन्हैया लाल से होती है। कन्हैया लाल यहाँ पर अपनी बहन प्रिया के साथ में रहता है। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कन्हैया लाल अपनी बहन के घर रहता है। रमा जो है फिर बार बार अपनी बहन के घर जाती है, क्योंकि यहाँ पे कन्हैयालाल उसकी बहन के घर पे रहता है। तो इसलिए जो है रमा जो है अपने घर से बार-बार उसकी बहन के घर जाती है, और ये कन्हैयालाल और दोनों जो है मुलाकात करते हैं, और दोनों एक-दूसरे के साथ में रंगोलियाँ, रंग रसिया और संबंध बनाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। इन दोनों के प्यार की कहानी आगे बढ़ती रहती है धीरे-धीरे, और कुछ दिनों बाद तो कुछ ऐसा समय आता है कि कन्हैयालाल रमा के घर ही आना-जाना चालू कर देता है। जब यह बात कंजूर सिंह रमा का पति पूछता है कि कन्हैयालाल कौन है, क्यों अपने घर आता है, तो रमा कहती है कि मेरे रिश्तेदार हैं, और मेरे बहन के गांव के रिश्तेदार हैं, इसलिए वो अपने घर आते जाते रहते हैं। कंजूर सिंह कुछ नहीं कहता है, और यहाँ पे जब ये बोल देती है तो वो शांत हो जाता है। ये जो कन्हैयालाल रहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करता है। अब बार-बार रमा के घर आना चालू हो ही गया था। इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगे थे। रोज ये लोग गुलछर्रे उड़ाते थे। दोनों इसी तरह से इतने करीब आ चुके कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, और इन दोनों ने एक साथ रहने के लिए, शादी करने के लिए प्लान बना लिया। लेकिन रमा तो पहले से शादीशुदा थी, तो कन्हैया से कैसे शादी कर पाती। तो इसके लिए इन दोनों ने मिलकर रमा के पति यानी कंजोर सिंह को अपनी रास्तों की मुश्किलों से हटाने के लिए प्लान किया। ये प्लान करते हैं कंजोर सिंह को मारने के लिए। 9 महीने पहले से ये लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से कंजोर सिंह को अपनी प्रेम कहानी के बीच से हटाया जाए। तो उसके बाद जो है 5 महीने पहले भी ये लोग प्रयास करते हैं कंजोर सिंह को मारने का, लेकिन प्लानिंग अधूरी रहने के चलते कंजोर सिंह को मार नहीं पाते हैं। फिर अच्छे से प्लानिंग करने के बाद जो है कंजूर सिंह को मारने का प्लान बनाया जाता है। इसके लिए कन्हैयालाल जो है वो कंजूर सिंह के पूरे दिन के शेड्यूल की रेकी करता है कि कन्हैयालाल कब उठता है, कब ऑफिस जाता है, क्या काम करता है, कब किससे मिलता है और कब किसके साथ वापस आता है। ये सारी रेकी जो है कन्हैयालाल के द्वारा कंजूर सिंह की कर ली जाती है। फिर इसी तरह से कुछ दिनों तक वह रेकी करता है। ये सारी जानकारी लाने के बाद जो है कन्हैयालाल एक हेलमेट, एक धारदार चाकू और हैंड ग्लव्स लेकर आ जाता है। बात होती है फिर 27 मई सन 2024 को, कि इस दिन का कंजूर सिंह को जो है मौत के घाट उतार देना है। इसी दिन जो है, जब कंजूर सिंह अपने ऑफिस निकल जाता है और शाम के समय इन लोगों ने उसको मारने की प्लान बनाई थी, तो शाम के समय बार बार कंजूर सिंह की पत्नी
रमा का फ़ोन आता है, कहाँ हो, क्या लोकेशन है, कितने बजे तक आओगे, इस तरह की तमाम बातें वह खंजूर सिंह से करती है और लाइव लोकेशन उसकी कन्हैया लाल को बताती रहती है। होता कुछ ऐसा है कि कंजूर सिंह रोज की तरह अपने सहकर्मी के साथ में लिफ्ट से घर की ओर आता है और वह घर पहुंच जाता है, लेकिन बीच में रमा जो है उसको सामान लाने के लिए बोल देती है, तो वह बीच रास्ते में उतर जाता है और यहाँ से वह कुछ सामान लेने लगता है। इतने में कंजूर सिंह जो है बाइक से जहाँ पे कंजूर सिंह जहाँ पे सामान खरीद रहा था वहां पे कन्हैया लाल भी पहुंच जाता है और फिर उसके बाद कंजूर सिंह से कहता है कि चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, मेरे साथ चलिए। और कंजूर सिंह जो है कन्हैया के साथ गाड़ी पर बैठ जाते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद में कन्हैया लाल कंजूर सिंह से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कन्हैया लाल और कंजूर सिंह दोनों एक सुनसान जगह पर कन्हैया लाल लेके चला जाता, जहाँ पे कन्हैया लाल और कंजूर सिंह 1 घंटे तक बातें करते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और ऐसे ही इन दोनों की बातें चल रही होती है। इसी बीच कन्हैया लाल मौके का फायदा उठाकर अपने बैग में रखे धारदार हथियार को निकाल लेता है और सीधे कंजूर सिंह के गले पर वार करता है। कंजूर सिंह के गले पे जैसे ही वार करता है तो कंजूर सिंह के चोट तो लग जाती है, गहरा घाव हो जाता है, लेकिन वह वहां से भाग निकलता है। जैसे ही कंजूर सिंह भागने की कोशिश करता है तो कन्हैया लाल उसके पीछे पड़ जाता है और पीछे पड़कर उसके दूसरी ओर गले पर भी वार करता है, जिससे कि धारदार हथियार से कंजूर सिंह की गर्दन अलग हो जाती है। इतना ही नहीं रुकता, कंजूर सिंह की गर्दन अलग करने के बाद भी कन्हैया लाल पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए कंजूर सिंह का प्राइवेट पार्ट भी काट देता है। इस तरह से कंजूर सिंह की हत्या कर दी जाती है। कन्हैया लाल हत्या करके वहां से फरार हो जाता है, रमा के पास पहुंच जाता है। रात्रि का समय होता है, 9-10 बजे के करीब किसी के माध्यम से सूचना पुलिस के पास पहुंची जाती है कि एक खाली प्लॉट है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है और उसकी लाश यहाँ पर पड़ी है। ये जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर जाकर जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद में कुछ समय पश्चात जिस व्यक्ति की मृत्यु की गई उसकी जानकारी मिलती है कि ये कंजूर सिंह नाम का व्यक्ति है। कंजूर सिंह की हत्या तो कर दी गई थी। अब पुलिस को ये जानना ज़रूरी था कि कौन है, किसने कंजूर सिंह की हत्या की है। इसके लिए एक टीम बनाई जाती है। साथ ही एफएसएल टीम भी तैयार की जाती है और साइबर टीम भी तैयार की जाती है। घटना की बारीकी से परीक्षण किया जाता है। एफएसएल के अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल पर सबूत जुटाने के लिए महत्वपूर्ण तरीके की तकनीकी से जो है घटना स्थल की जांच की जाती है। जांच करने के बाद पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था कि जिससे आरोपी तक पहुंचा जा सके। इसके लिए पुलिस के द्वारा रणजोर सिंह के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है। साथ ही जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसी दिन जो है उसकी पत्नी रमा का बार बार फोन आ रहा होता है। फोन आने के साथ ही रमा जो है कन्हैया से भी बात कर रही होती है, अपने प्रेमी से। तो रमा के मोबाइल की भी कॉल डिटेल निकाल जाती है। तो पता चलता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रही होती है। साथ ही जब कन्हैया के मोबाइल की और कंजूर सिंह के मोबाइल की लोकेशन निकाली जाती है, तो इन दोनों की लोकेशन किसी एक जगह पर 1 घंटे तक एक साथ दिखाई देती है, क्योंकि ये दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों की लोकेशन एक पास में दिखाई देती है। इस तरह से पुलिस को ये तो जानकारी मिल जाती है कि 1 घंटे तक ये दोनों साथ में बैठे हैं, हो सकता है कि एक दूसरे के कहीं ना कहीं परिचित हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि किस तरह से आरोपी का पता लगाया जाए, तो उसके लिए जो है संपूर्ण सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। पुलिस अपने स्तर पर अपनी टीमों की
अनुसार जांच कार्रवाई पड़ताल में लगी रहती है। जब सीसीटीवी कैमरे कई खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि रोज की तरह कंजूर सिंह अपने सहकर्मी की बाइक पर बैठकर अपने घर तक जाता है, लेकिन उस दिन बीच रास्ते में उतरता है, वहां से कुछ सामान लेता है। उसके बाद में एक बाइक सवार हेलमेट लगाए हुए व्यक्ति उसको लिफ्ट देता है, उसके साथ बैठकर जो है कंजूर सिंह चला जाता है। पुलिस के द्वारा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन कन्हैया का फेस उसमें समझ आएगा ही नहीं कि कन्हैया ने हेलमेट लगा के रखा था। फिर सीडीआर लोकेशन, ये सारी चीजें निकाली जाती है। साथ ही जब कन्हैया कुमार ने जो है इसकी प्रेमिका रमा के लिए एक अपने नाम से सिम दे के रखी थी, उस सिम से भी कन्हैया से रमा बात करती थी। तो पता चला कि रमा के पास जो है कन्हैया के नाम की सिम कैसे हो सकती है, तो इससे जो है पुलिस को क्लू मिल जाता है कि बिल्कुल जो है कन्हैया और रमा इन दोनों का अफेयर होगा, तभी कन्हैया ने जो है रमा को सिम ला कर दी होगी। इसी आधार पर पुलिस कन्हैया को पकड़ती है, कन्हैया से पूछताछ की जाती है, कन्हैया अपना जुर्म कबूल करता है और साथ ही उसकी पत्नी रमा दोनों पुलिस को इस जुर्म के बारे में बताते हैं कि क्या सच्चाई थी। इस सारी जानकारी मिलने के बाद रामा और कन्हैया जो है पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए बनाई गई है। दोस्तों, प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।